बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि 19 रिंग्स यानी अंगूठियां बनाई जाती हैं। ये सब ताकत की रिंग्स होती हैं और इन 19 रिंग्स में से 3 रिंग्स एल्व्स को दी जाती हैं। एल्व्स जाति के लोग बुद्धिमान, ईमानदार और अमर होते हैं। 7 रिंग्स दे दी जाती हैं बौनों को। बौने पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और शिल्पकारी में बहुत अच्छे होते हैं। और 9 रिंग्स दे दी जाती हैं मानव जाति को, जिन्हें ताकत की चाहत सबसे ज्यादा होती है। ये रिंग्स बहुत शक्तिशाली होती हैं और जिस भी जाति के लोगों के पास उनकी रिंग्स होंगी वो अपनी जाति पर हुकूमत करेंगे। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई और ये रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड सौरोन यानी अंधेरों के स्वामी सौरोन के द्वारा। और इस रिंग में वो अपनी क्रूरता, दुष्टता और हर एक जाति पर हुकूमत करने की अपनी ख्वाहिश को डालता है। दरअसल सौरोन ऐसी रिंग बनाता है जो सबसे ताकतवर होती है और सब पर राज कर सकती है। रिंग बनने के बाद सौरोन एक एक करके सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। पर इंसानों और एल्व्स की आखिरी सेना मिलकर सौरोन के खिलाफ लड़ती है और उन्हें जीत भी मिल रही होती है। पर जब सौरोन खुद लड़ाई में आ जाता है तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है और इसी दौरान सौरोन इंसानों के राजा को भी मार देता है। पर तभी उसका बेटा इसिल्डुर वहां पहुंच जाता है और वो अपने पिता की तलवार उठा रहा होता है। तभी सौरोन उसके पिता की तलवार पर अपना पैर रख देता है और वो टूट जाती है। इसके बाद वो अपना हाथ राजा के बेटे की तरफ बढ़ाता है, पर तभी वो अपने पिता की टूटी हुई तलवार से उसकी उस उंगली को काट देता है जिस पर उसने रिंग पहनी होती है। और उस रिंग के उसके शरीर से अलग होने के बाद सौरोन और उसकी पूरी सेना राख बनकर उड़ जाती है और इस तरह सौरोन हार जाता है। और अब रिंग राजा के बेटे इसिल्डुर के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात यह होती है कि जिसके पास भी होती है वो इसके मुंह से बच नहीं पाता। वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, मानो वो पूरी तरह से इस रिंग के वश में हो। और अब जब रिंग राजा के बेटे के पास है तो उसके पास एक मौका है। वो इसे खत्म करके दुष्टता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन वो भी इसके मुंह से बच नहीं पाता। वो इसे अपने साथ रखता है और एक बार जब वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उस पर सौरोन के कुछ बचे हुए लोग हमला कर देते हैं। राजा का बेटा इसिल्डुर उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है और जिससे वो गायब हो जाता है और वहां से भागने के लिए वो एक तालाब में कूद जाता है। लेकिन ये अंगूठी, ये रिंग राजा के बेटे को धोखा देती है और वो उसके हाथ से निकल जाती है। और जैसे उसके हाथ से निकलती है वो दोबारा दिखना शुरू हो जाता है और ऊपर से सौरोन के लोग उस पर तीर चला देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो रिंग उसी तालाब में कहीं खो जाती है। और अगले 2500 साल तक वो रिंग उसी तालाब में रहती है और 2500 साल के बाद वो रिंग एक बार फिर अपना शिकार चुनती है और रिंग चली जाती है गोलम के पास। गोलम को उस रिंग का नशा हो जाता है, वो उसके वश में हो जाता है और वो उसे पहाड़ों की गहरी गुफाओं में ले जाता है और वो रिंग गोलम को लंबी जिंदगी बख्शती है और अगले 500 सालों तक वो रिंग गोलम के पास रहती है। लेकिन एक दिन वो रिंग गोलम को भी छोड़कर चली जाती है। दरअसल वो पहाड़ से गिर जाती है और वो एक ऐसे प्राणी को मिलती है जिसके बारे में खुद कभी रिंग ने सोचा भी न था। वो मिलती है एक हॉबिट को। इसका नाम होता है बिल्बो बैगिंस और एक शायर का रहने वाला होता है। हॉबिट्स दरअसल वो प्रजाति होती है जो बौनों से थोड़े से लंबे और आम इंसानों से थोड़े से छोटे होते हैं। ये ना योद्धा होते हैं ना शिल्पकार। इन्हें जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो है खुश रहना। ये खाते पीते, नाचते गाते, मस्ती करते हैं और इनका शहर शायर बहुत ही खुशहाल शहर होता है। और अब बिल्बो बैगिंस उस अंगूठी को अपने साथ अपने शहर शायर ले आता है। बिल्बो बैगिंस का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गैंडाल्फ। गैंडाल्फ एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने जादू का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी गलत कामों के लिए नहीं करता। वो हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत के लिए करता है। और आज कई सालों बाद वो अपने दोस्त से मिलने उसके शहर शायर आया है क्योंकि आज बिल्बो बैगिंस का जन्मदिन होता है और बिल्बो बैगिंस के पास इस अंगूठी को आज कई साल हो चुके हैं। बिल्बो बैगिंस की उम्र 111 साल हो चुकी है, लेकिन वो इतना बूढ़ा लगता नहीं है और ये ताकत उसे अंगूठी देती है और वो किसी भी हालत में अंगूठी से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन अब बिल्बो बैगिंस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। दरअसल वो एक किताब लिख रहा होता है और वो उस किताब को पूरा करने के लिए इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन गैंडाल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास एक रिंग है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली है। वो बिल्बो बैगिंस को बोलता है कि वो उस अंगूठी को छोड़ दे, उस रिंग को छोड़ दे, लेकिन बिल्बो बैगिंस उसे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन बहुत समझाने के बाद वो उस रिंग को वहीं छोड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। अब जब फ्रोडो घर आता है, फ्रोडो दरअसल बिल्बो का एक रिश्तेदार होता है जिसके माँ बाप के मरने के बाद बिल्बो ने उसे पाला होता है और इसीलिए बिल्बो के बाद उसकी हर चीज का वारिस फ्रोडो है। फ्रोडो गैंडाल्फ से पूछता है कि बिल्बो कहाँ है,
गैंडाल्फ बोलते कि वो चला गया हमेशा के लिए एल्व्स के पास, अब वो वहीं रहेगा और अपनी किताब पूरी करेगा। फ्रोडो वहां पड़ी रिंग को उठाता है और गैंडाल्फ से बताते कि ये सौरोन की रिंग है जो बहुत ताकतवर है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि सौरोन इसे हासिल करना चाहता है। फ्रोडो बोलता है कि सौरोन तो मर चुका है। दरअसल इन्होंने सौरोन के बारे में किस्से कहानियों में सुना होता है। गैंडाल्फ बोलते हैं सौरोन मर चुका था लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रही, उसकी जान इस रिंग में कैद है और अब सौरोन लौट चुका है, उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं और उसे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए बस इस रिंग की जरूरत है और वो इसे ढूंढ रहा है। और ये रिंग खुद भी सौरोन के पास जाना चाहती है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। फ्रोडो बोलता है कि हम इस रिंग को कहीं छुपा देते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि रिंग यहां है। गैंडाल्फ बोलता है कि काश ये सच होता। दरअसल गोलुम को पता था कि रिंग बिल्बो के पास है और वो दुश्मन के हाथ लग गया और अब सौरोन जानता है कि रिंग इस शहर में है और वो बैगिंग्स खानदान के पास है और तुम्हें इस रिंग को लेकर यहां से जाना होगा। फ्रोडो उस रिंग को गैंडाल्फ को देना चाहता है पर गैंडाल्फ मना कर देते हैं क्योंकि गैंडाल्फ जानते हैं कि इस रिंग के मोह से बचना नामुमकिन है और रिंग अगर गैंडाल्फ के पास गई तो उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और क्योंकि ये एक अंधेरे की रिंग है तो इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बोलते हैं कि तुम अभी के अभी इस शहर से चले जाओ और मैं भी अपने कुनबे के सरदार से मिलने जा रहा हूँ। वो अकलमंद है और ताकतवर भी, उन्हें जरूर पता होगा कि क्या करना है। वो फ्रोडो को बोलते हैं कि सिर्फ दिन में सफर करना और सड़क से दूर रहना, मैं तुम्हें ब्री गांव में मिलूंगा। अब जब गैंडाल्फ वहां से निकलने वाले होते हैं तभी उन्हें लगता है कि खिड़की से उनकी बातें कोई सुन रहा है और जब वो खिड़की के पास जाते हैं तो वहां पर एक हॉबिट होता है जिसका नाम सैम होता है और ये फ्रोडो का दोस्त होता है। गैंडाल्फ उसे आदेश देते हैं कि तुम फ्रोडो के साथ जाओगे और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और अब सैम और फ्रोडो अपने सफर पर निकलते हैं और जब सैम और फ्रोडो आगे जाते हैं तो उन्हें दो और हॉबिट्स मिलते हैं। इनका नाम होता है मैरी और पिपिन और ये चारों मिलकर ये तय करते हैं कि ये ब्री गांव की तरफ जाएंगे जहां उन्हें गैंडाल्फ मिलेंगे। और जब ये रास्ते में होते हैं तभी एक साया घोड़े पर बैठकर आता है। ये चारों के चारों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और उस साये को एहसास हो जाता है कि रिंग आसपास ही है। फ्रोडो उस रिंग को ना चाहकर भी पहनने वाला होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिंग अपने मालिक के पास जाना चाहती है और एक बार फ्रोडो ने अगर रिंग पहन ली तो सौरोन के सैनिक को पता चल जाएगा कि रिंग आसपास ही है और वो इस रिंग को फ्रोडो से छीन लेगा। लेकिन तभी सैम उसे रोक देता है और ये चारों के चारों वहां से भागना शुरू करते हैं और वो काला साया जो सौरोन का सैनिक है वो इनका पीछा करना शुरू करता है। वहीं से थोड़ा दूर नदी में एक नाव होती है। ये चारों हॉबिट्स जल्दी से उस नाव में बैठते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं और वो काला साया इन्हें देखता रह जाता है, वो इन्हें नहीं पकड़ पाता और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गैंडाल्फ ने इन्हें मिलने के लिए बुला होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जब गैंडाल्फ अपने कुनबे के सरदार से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है तो उनका सरदार बोलता है कि हमें सौरोन के साथ मिल जाना चाहिए। दरअसल वो ऑलरेडी सौरोन के साथ मिल चुका होता है। वो गैंडाल्फ को बोलता है कि हम सौरोन से नहीं जीत सकते, हमें उसका साथ देना होगा। लेकिन गैंडाल्फ उसका साथ देने से मना कर देता है और वो गैंडाल्फ को बंदी बना लेता है। इसीलिए गैंडाल्फ अब इस जगह नहीं पहुंचता और ये चारों हॉबिट जब उसका इंतजार कर रहे होते हैं तो वहां पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है स्ट्राइडर और वो जंगल में रहने वाला होता है, उससे कोई बात नहीं करता और वो इन चारों हॉबिट्स को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। गैंडाल्फ ने फ्रोडो को मना किया होता है कि किसी को मत बताना कि तुम्हारा नाम फ्रोडो बैगिंस है क्योंकि सौरोन के आदमी को पता है कि बैगिंस के पास ये अंगूठी है, इसीलिए वो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता। लेकिन इन चारों हॉबिट्स में से एक जो पिपिन होता है वो वहीं उस बार में रेस्टोरेंट में जहां पर खाना खा रहे होते हैं किसी को बता रहा होता है कि हमारे साथ एक बैगिंस है। तभी फ्रोडो भागता हुआ उसकी तरफ जाता है ताकि उसे रोक सके और उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है और उसके हाथ से अंगूठी उछलकर ऊपर हवा में उड़ जाती है और जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है और जैसी अंगूठी उसकी उंगली में जाती है वो गायब हो जाता है। तो सौरोन के आदमियों को पता चल जाता है कि अंगूठी कहां है और वो सारे इसी और बढ़ते हैं जहां पर ये चारों के चारों हॉबिट्स हैं। इसके साथ साथ फ्रोडो को सौरोन की आंख भी दिखती है जो चारों तरफ आंख की लपटों से घिरी होती है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहां हो और यहां सिर्फ मौत है। इसके बाद फ्रोडो उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल देता है और वो वापस विजिबल हो जाता है। तभी वहां पर जो आदमी होता है जिसका नाम स्ट्राइडर है वो उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम अपना ध्यान दूसरों की तरफ कुछ ज्यादा आकर्षित करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो बहुत खास है और मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। और वो रात को उन्हें उनके कमरे में ना सोने देकर अपने कमरे में सुलाता है। तभी रात को ये दिखाते हैं कि सौरोन के आदमी उनके कमरे में जाते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। लेकिन फ्रोडो और उसके दोस्त उन आदमियों को खिड़की से देख रहे होते हैं। फ्रोडो बोलता है कि ये कौन है? वो आदमी जिसका नाम स्ट्राइडर है वो बोलता है कि ये सौरोन के आदमी है और वो फ्रोडो और उसके दोस्तों को बोलता है कि हम गैंडाल्फ का इंतजार और ज्यादा नहीं कर सकते, हमें यहां से निकलना होगा। और सुबह ये पांचों के पांचों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी इनमें से एक पूछता है कि हम जा कहां रहे हैं?
स्ट्राइडर बोलता है कि एल्व्स के घर, और ये पांचों के पांचों एल्व्स के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब 2 दिन का सफर तय करने के बाद ये रात को एक किले में आसरा लेते हैं। स्ट्राइडर बोलता है कि मैं आसपास कुछ देखकर आता हूं, तुम सब यहीं रुको। और वो जाने से पहले सबको हथियार देकर जाता है। और जब फ्रोडो सो रहा होता है तो बाकी के तीनों हॉबिट्स वहां पर आग जलाकर कुछ पका रहे होते हैं। तभी वहां पर फ्रोडो भागता हुआ आता है और आग बुझा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें यहां पर आग नहीं जलानी चाहिए थी। और तब तक सौरोन के आदमी उस उजाले को देख लेते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो उस किले तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पर स्ट्राइडर नहीं होता और वो उन पर हमला कर देते हैं। और जब वो फ्रोडो को मारने वाले होते हैं तभी फ्रोडो उस अंगूठी को पहन लेता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन सौरोन का आदमी फिर भी उन्हें देख सकता है क्योंकि ना वो इंसान है ना मुर्दा, और वो फ्रोडो को तलवार से मार देता है। तभी वहां पे स्ट्राइडर आ जाता है और उस सबको मार देता है। और अब फ्रोडो घायल है, वो वापस इसी दुनिया में आ जाता है। और इसके बाद स्ट्राइडर और तीनों हॉबिट्स फ्रोडो को वहां से इलाज के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जहां उन्हें पहुंचना है वो यहां से 6 दिन की दूरी पर है। और फ्रोडो की तबीयत लगातार खराब हो रही होती है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा होता है। तभी एक हॉबिट स्ट्राइडर से पूछता है कि इसको क्या हो रहा है। स्ट्राइडर बोलता है कि ये प्रेतों की दुनिया में जा रहा है क्योंकि ये सौरोन के आदमी की तलवार से घायल हुआ है, इसीलिए ये अब उनकी दुनिया में जाने वाला है। और तभी वहां पर एक एल्फ आती है। ये स्ट्राइडर को जानती है क्योंकि ये स्ट्राइडर से प्यार करती है। वो उसे बोलती है कि पिछले 2 दिन से मैं तुम सबको ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे पीछे 5 प्रेत पड़े हुए हैं और अब मुझे फ्रोडो को अपने राज्य रिवेंडल ले जाना पड़ेगा जहां मेरे बाबा इसका इलाज कर सकते से ठीक कर सकते हैं। स्ट्राइडर बोलता है कि 5 प्रेत आसपास ही है, तुम्हें ध्यान से जाना होगा। वो कहती है कि एक बार मैं नदी पार कर लूं उसके बाद वो प्रेत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद वो फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल पड़ती है। और तभी वो 5 प्रेत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से वो नदी को पार करके रिवेंडल पहुंच जाती है। और जब वो 5 प्रेत नदी को पार करने की कोशिश करते हैं तो नदी में एक सैलाब आता है और वो पांचों के पांचों बहकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद जब वो अपने राज्य पहुंच जाती है तो उसी एल्फ के पिता फ्रोडो को ठीक कर देते हैं। और जब फ्रोडो को होश आता है तो उसके सामने गैंडाल्फ बैठे होते हैं। फ्रोडो उनसे बोलता है कि आप हमसे मिलने आए क्यों नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद गैंडाल्फ फ्रोडो को सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें बंदी बना लिया गया था और कैसे वहां से छूट कर आए। अब जब फ्रोडो और उसके सभी दोस्त रिवेंडल पहुंच चुके हैं जहां एल्व्स रहते हैं तो इन्हें लगता है कि अब वो रिंग उन्हें देकर वापस अपने घर जा सकते हैं। पर जब गैंडाल्फ एल्व्स के राजा से बात करता है तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। गैंडाल्फ बोलता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। एल्व्स का राजा बोलता है कि इंसान कमजोर हैं और आज जो भी मुसीबत आई है इसका कारण इंसान ही है। वो गैंडाल्फ को बताते हैं कि 3000 साल पहले मैं वहीं था जब सौरोन की उंगली काटकर ये रिंग इसल्डोर के हाथ आई थी। मैं उसे माउंट डूम की तहों में ले गया जहां पर ये रिंग बनाई गई थी क्योंकि इसे वहीं नष्ट किया जा सकता है। मैंने उसे कहा कि इस रिंग को इस दहकते हुए लावे में फेंक दो ताकि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। पर उसने मेरी बात नहीं मानी और उसके बाद राजाओं का वक्त खत्म हो गया और अब इंसान कमजोर हो चुके हैं। इसके बाद ये एक मीटिंग बुलाते हैं जहां पर अलग अलग जगह से ताकतवर लोग आते हैं और यहां पर यह भी पता चलता है कि स्ट्राइडर का असली नाम एरागॉन है और ये इंसानों की राजगद्दी का हकदार होता है। हालांकि उसे वो सब नहीं चाहिए और ये इसल्डोर का वंशज भी है जिसने सौरोन की उंगली काटी थी और रिंग हासिल की थी। अब यहां जब सब आपस में इस बात के लिए लड़ रहे होते हैं कि इस रिंग को माउंट डूम की तहों तक कौन ले जाएगा क्योंकि इसे वहीं नष्ट किया जा सकता है और वहां खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा इन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होता। तभी फ्रोडो बोलता है कि मैं इस रिंग को वहां ले जाऊंगा और गैंडाल्फ, उसके 3 हॉबिट दोस्त, बोनो के राजा का बेटा गिम्ली, स्ट्राइडर जिसका असली नाम एरागॉन होता है, एक एल्फ और एक और योद्धा बोरोमिर, ये कुल मिलाकर 8 लोग होते हैं जो इस रिंग को यहां से आगे ले जाने में फ्रोडो की मदद करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सौरोन की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाती है और इस सेना को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ उसका होता है जिसने गैंडाल्फ को बंदी बनाया होता है और उसे पता है ये 9 लोग बर्फीले पहाड़ों से होकर उस अंगूठी को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं और वो उनका रास्ता रोकता है जिसकी वजह से वो अब उन बर्फीले पहाड़ों से आगे नहीं बढ़ सकते और अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये पहाड़ के नीचे से जाएं, यानी मौर्या की सुरंगों से होकर जहां बौने बसते हैं। लेकिन गैंडाल्फ वहां से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां बोनो के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक हैं और वहां से जाना बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए गैंडाल्फ बोलते हैं कि यह फैसला रिंग धारक करेगा और फ्रोडो यह फैसला करता है कि हम सुरंगों से होकर जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। और अब वो सुरंगों के अंदर पहुंच जाते हैं और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन गैंडाल्फ अपनी छड़ी की लाइट जलाकर सबको रास्ता दिखाते हैं और जब वो सुरंगों में और अंदर जाते हैं तो गैंडाल्फ रास्ता भूल जाते हैं
तभी फ्रोडो को एक अजीब सा जीव दिखता है और गैंडाल्फ के पास जाता है। वो कहता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। गैंडाल्फ बोलते हैं कि वो गोलम है, पिछले 3 दिनों से हमारे पीछे लगा हुआ है। गोलम वही होता है जिसको सबसे पहले पानी में रिंग मिली होती है और जिसके पास 2500 साल तक ये रिंग थी और जिसे सौरोन ने गिरफ्त में लेकर ये पता लगाया होता है कि रिंग बैगिंस के पास है और अब ये इनके पीछे है। फ्रोडो बोलता है कि वहां से छूट कैसे गया। गैंडाल्फ बोलते छूट गया या जानबूझकर छोड़ दिया। वो उसे बताते हैं कि दरअसल ये रिंग की मोह माया से अभी तक निकल ही नहीं पाया और इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो इस रिंग को पाना, और इसीलिए ये उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद ये बोनो के खूबसूरत शहर पहुंच जाते हैं। इनके साथ जो बोनो होता है गिमली, ये शहर उसके भाई का होता है, पर अब ये पूरी तरह से वीरान है क्योंकि ऑर्क्स ने यानी सौरोन के लोगों ने यहां सबको मार दिया होता है, गिमली के भाई को भी। अब जब ये सब गिमली के भाई के कब्र के पास होते हैं तभी एक बहुत बड़ा दानव इन पर हमला कर देता है, पर ये सब मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं होती। तभी बहुत सारे ऑर्क्स इन पर हमला कर देते हैं और ये सब भागना शुरू करते हैं, पर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और ऑर्क्स इन सब को घेर लेते हैं। तभी एक आवाज आती है और सारे ऑर्क्स डर कर भाग जाते हैं और ये आवाज होती है बालरोग की, जो पुरानी दुनिया का एक शैतान होता है। गैंडाल्फ बोलते भागो, तुम्हारी तलवारें यहां काम नहीं आएंगी, और ये सब भागना शुरू करते हैं। बालरोग यानी वो शैतान इन सबको मारने के लिए इनका पीछा करता है और ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां पत्थर का पुल होता है। गैंडाल्फ सबको बोलते हैं इससे होते हुए आगे बढ़ो, और जब वो सब पुल को क्रॉस कर लेते हैं तभी वो दानव वहां पहुंच जाता है, पर गैंडाल्फ उसे वहीं रोक देते हैं और उसे पाताल की गहराइयों में धकेल देते हैं। पर वो गिरते गिरते गैंडाल्फ को भी अपने साथ खींच लेता है और वो दोनों धरती की तहों में यानी छाया जगत में चले जाते हैं और इस तरह ये गैंडाल्फ को खो देते हैं। इसके बाद ये बचे हुए 8 लोग आगे बढ़ते हैं और एल्व्स के घर पहुंच जाते हैं, पर एल्व्स फ्रोडो को अंदर नहीं आने देना चाहते क्योंकि उसके पास अंधेरे की दुनिया की रिंग है। लेकिन जब इन 8 में से एक बोरोमिर एल्व्स को समझाता है तो मान जाते हैं। वहीं सौरोमन जो कि डार्क लॉर्ड सौरोन के साथ मिल चुका है, वो एक नई फौज बना चुका है और इस फौज का नाम होता है ओरखाई, और ये दिन में भी लड़ सकती है, जबकि पहले वाली सेना जिन्हें और कहा जाता था वो सिर्फ रात को लड़ सकती थी। और अब सौरोमन अपनी फौज को रिंग लेने और इन सबको मारने भेजता है। वहीं ये 8 के 8 एक रात यहां रुककर नदी के रास्ते आगे निकलते हैं, लेकिन अभी भी गोलम इनका पीछा कर रहा होता है। इन्हें डर होता है कि कहीं गोलम इनका पता सौरोन को ना बता दे। अब ये नदी में काफी लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, और जब वो सब वहां बैठे होते हैं तो फ्रोडो वहां से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। दरअसल वो परेशान होता है और उसके पीछे बोरोमिर भी आता है और वो फ्रोडो से उसकी रिंग छीनने की कोशिश करता है, पर फ्रोडो उसे रिंग नहीं देता, और जब वो उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करता है तो फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है और वो गायब हो जाता है। अब जब फ्रोडो ने रिंग पहन ली है तो दुश्मन को उसका पता चल जाता है और वो अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एरागॉन आ जाता है और वो फ्रोडो को बोलता है कि तुम यहां से जाओ, और वो दुश्मन का सामना करता है। अब इनके बीच और सौरोन की सेना के बीच में जंग शुरू हो जाती है, और इस जंग में बोरोमिर जो कि फ्रोडो से अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। पर मरने से पहले वो सौरोन की बहुत बड़ी सेना को खत्म कर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो नाव के पास पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सोचता है काश रिंग मेरे पास ना होती, काश ये सब कभी ना होता। तभी गैंडाल्फ की आवाज आती है, हम सबको भी यही लगता है, पर यह फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ ये फैसला करने का हक है कि जो वक्त हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये शब्द सुनने के बाद फ्रोडो के अंदर आत्मविश्वास आता है और फ्रोडो अकेला ही नाव में बैठकर आगे का सफर तय करता है। पर तब तक सैम आ जाता है और वो फ्रोडो के मना करने के बाद भी उसके साथ आगे के सफर पर निकलता है, क्योंकि उसने गैंडाल्फ से वादा किया था कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फ्रोडो और सैम अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं और एरागॉन, गिमली और लिगोल्स उन्हें अपने सफर पर जाने देते हैं, और खुद मैरी और पिपिन जो 2 और हॉबिट्स होते हैं उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं, क्योंकि सौरोन के सैनिक उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए होते हैं। यह था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। इस कहानी को यानी कि इस फिल्म को 4 ऑस्कर्स मिले थे, इसके सेकंड पार्ट को 2 ऑस्कर्स मिले थे और थर्ड पार्ट को 11 ऑस्कर्स मिले थे। कुल मिला के इस पूरी सीरीज को 17 ऑस्कर्स मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई।